इतने स्वादिष्ट बेसन के लड्डू बनते हैं ना, पूरे देश भर में उतने स्वादिष्ट बेसन के लड्डू नहीं बनते। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर राज्य सरकार उसे प्रमोट करे, और सिर्फ देश भर ही नहीं दुनिया भर में प्रमोट करे। क्योंकि देखिए, बेसन के लड्डू की खास बात यह होती है कि वो खराब नहीं होता। काफी दिनों तक अगर आप उसे बाहर भी रखें, फ्रिज के बाहर भी रखें, तब भी वो खराब नहीं होता, उसमें फंगस नहीं चढ़ती है। तो ऐसे में राहुल गांधी इस बयान के जरिए अगर बेरोजगारी की समस्या का समाधान चाहते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं बताइए। और मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, मुद्दा यह नहीं है कि राहुल गांधी ने जलेबी पर क्या कहा। मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री नदारद हैं। मैदान में कौन उतरा है? अमित शाह, हेमंत बिश्व शर्मा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। और ये उतर कर क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बाबरी मस्जिद को याद कर रहे हैं, मदरसों की बात कर रहे हैं, बाबर की बात कर रहे हैं। अमित शाह राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं कि वो धारा 370 दोबारा लाना चाहते हैं या फिर वो आरक्षण विरोधी हैं। मगर असली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनावों से गायब हैं, उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात, आज से 9 दिन पहले मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के चुनावों से गायब हैं, जम्मू कश्मीर के चुनावों से गायब हैं। आखिर क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उनके चेहरे के इस्तेमाल करने से बीजेपी को नुकसान होगा? यह सवाल तो किया जाएगा ना। या प्रधानमंत्री को पता चल गया है कि इन दोनों जगहों पर करारी हार का सामना करना है, इसलिए मैदान में ही ना उतरो? कहीं ना कहीं इसका सीधा ताल्लुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास के साथ है। क्योंकि अगर यह हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हो रहा है तो सोचिए महाराष्ट्र में क्या होगा? यह सवाल तो किया जाएगा ना दोस्तों। याद कीजिए, आज से 9 दिन पहले मैंने जो रिपोर्ट आपके सामने पेश की थी, फिर से सुनते हैं अगर आप भूल गए हैं तो। सुनिए, यह बात आपको अटपटी नहीं लगती कि इस वक्त हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रणभूमि से पूरी तरह से गायब हैं। वो क्वेड समिट में शिरकत करने के लिए अमेरिका पहुंच जाते हैं, मगर जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी सभाएं नहीं कर रहे हैं। और इसे समझने के लिए आपको कुछ आंकड़ों पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों। वो आंकड़े मैं आपको बताऊंगा, मगर बड़ा प्रश्न, जो बात राहुल गांधी ने अब से ठीक 1 दिन पहले कही थी कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानसिक तौर पर तोड़ दिया है, क्या वो बात सही है? क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में दिखाई दे रहे हैं, मगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी सभाएं नहीं कर रहे हैं जितनी तादाद में उन्हें करनी चाहिए? क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी मशीनरी बन गई है, एक इलेक्शन मशीन बन गई है, और प्रधानमंत्री गायब है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा, जब प्रेशर बढ़ा, जब उन पे दबाव लगा, तो फिर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बायोलॉजिकल है ही नहीं, मतलब मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्टली कनेक्शन ऊपर है, मैं डायरेक्टली बात करता हूं। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर इस स्टेटमेंट से दिखता है कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गायब होने की वजह से चुनावी प्रचार उतना जहरीला नहीं है। जी हां, बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं हो रही हैं, उल्टा अमित शाह ने तो यह तक ऐलान कर दिया है कि ईद और मुहर्रम पर 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। यह वही भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों, जब विपक्ष हज को लेकर अपने घोषणा पत्र में कुछ बातें डालता है तो कहता है कि देखो किस तरह से हिंदुओं का अपमान हो रहा है, किस तरह से तुष्टीकरण किया जा रहा है। और यह ऐलान किसी और ने नहीं, अमित शाह ने किया। सुनिए, ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, 2 गैस के सिलेंडर। तो बड़ी खबर यह है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा, जम्मू कश्मीर और आने वाले महाराष्ट्र, झारखंड के चुनावी प्रचार से पूरी तरह से गायब दिखाई दे रहे हैं। बहुत कम चुनावी सभाएं कर रहे हैं और यह अपने आप में बहुत
इंटरेस्टिंग बात है। और अगर आपको समझना है दोस्तों इसके पीछे की वजह, तो मैं आंकड़ों के खेल के जरिए आपको समझाने वाला हूं। हरियाणा, दोस्तों याद कीजिए 2019 में जब हरियाणा के चुनाव हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटें मिल गई थी लोकसभा सीटों में। और उस वक्त हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिले थे 58% वोट, 58% वोट। और उस वक्त कांग्रेस को मिले थे 28% वोट, यानी करीब 30% का अंतर। कुछ ही दिनों बाद हरियाणा के विधानसभा के चुनाव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी बमुश्किल 40 सीटें हासिल कर पाती है, एक ऐसी विधानसभा जहां पर 46 सीटें जो हैं आपको चाहिए होते हैं बहुमत के लिए। और नतीजा, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग की जरूरत पड़ती है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2024 में। 2024 में 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव, भाजपा को मिलती हैं 5, कांग्रेस को मिलती हैं 5। कांग्रेस का वोट शेयर 47%, आम आदमी पार्टी के साथ जो उनका गठबंधन था 47%, और बीजेपी का 46%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में बात साफ तौर पर है कि जब 2019 में सिर्फ चंद महीनों में विधानसभा चुनावों में भाजपा का वोट प्रतिशत गिर गया था और उसे बमुश्किल 40 सीटें मिली थीं, तो अंदाजा लगाइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव जहां पर कांग्रेस को 5 सीटें मिली, बीजेपी को 5, अंदाजा लगाइए कि विधानसभा सीटों में क्या हश्र होने वाला है। और बात वहां नहीं रुक रही। प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि पार्टी के अलग अलग नेताओं का हरियाणा में जबरदस्त विरोध हो रहा है। तस्वीरों के जरिए यह स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह से विरोध का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। एक एक करके दोस्तों मैं आपके सामने तस्वीर बतलाने वाला हूं कि कैसा विरोध पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को करना पड़ रहा है। सबसे पहले दोस्तों गांव सवेरा की एक खबर देखिए। तस्वीर है अनिल विज की और इन्हें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यह तस्वीरें आप देखते रहिए और गांव सवेरा ने क्या खबर की है वो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। अंबाला कैंट के शाहपुर गांव में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का किसानों ने कड़ा विरोध किया। किसानों ने पूछा, शुभकरण को गोली क्यों मारी गई? हरियाणा सरकार ने किसानों का रास्ता क्यों रोका? सरकार एमएसपी खरीद गारंटी कानून क्यों नहीं करती? तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का विरोध जो है वो अनिल विज का हो रहा है, पार्टी के दिग्गज बड़े नेता। इस वक्त हमें कई चीजों पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों। हरियाणा में चुनावी मैदान में वीरेंद्र सहवाग उतरे हैं और वो भी कांग्रेस का समर्थन करते। ये मत भूलिए दोस्तों, ये व्यक्ति लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अब तक प्रचार करता रहा है और कई बार विवादास्पद बयान देता रहा है, मगर आज वीरेंद्र सहवाग उतरे हैं कांग्रेस के समर्थन में। सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। यह अपने आप में बदलती तस्वीर की एक जीती जागती मिसाल है। सुनिए वीरेंद्र सहवाग क्या कह रहे हैं। स्टेडियम की शर्ट लठ काट रखे है। इतनी आवाज तो स्टेडियम में भी ना है जितनी हड़ान लग रही है। बस उम्मीद है करूं कि आवाज अनिरुद्ध चौधरी तक भी पहुंचेगी और अनिरुद्ध चौधरी ने आप लेकर जाओगे विधानसभा, चंडीगढ़ बैठाओगे हैं? आवाज आई नहीं। मैं तो बस यह प्रार्थना करना आया हूं अपने बुजुर्ग ताऊ ताइया थे, भाई बहना थे, सब थे कि 5 तारीख ने जब वोट घालन जाओ तो 1 नंबर पर अनिरुद्ध चौधरी का नाम होगा। बटन दबा के मान लोगे मेरी बात है? बस अगर तब मान गए तो बाकी सब मानेंगे। राम राम भाइयों। तो कांग्रेस का हाथ वीरेंद्र सहवाग के साथ। ये तमाम खबरें हैं दोस्तों, इस पर गोदी मीडिया को चर्चा करनी चाहिए मगर वो नहीं करती है। 2 बड़ी खबरें, प्रधानमंत्री का गायब होना, वीरेंद्र सहवाग का उतरना, वो भी कांग्रेस के पक्ष में, जबकि ये व्यक्ति लगातार भाजपा के पक्ष में प्रचार करता रहा है मगर कोई गोदी मीडिया आपको ये खबर नहीं बताएगा। आप खुद बताइए ना दोस्तों, क्या ये बड़ी खबरें नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों को समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी अगर जलेबी पर एक बयान देते हैं तो उसका मकसद बेरोजगारी को दूर करना है। अगर इस देश में बेरोजगारी खत्म होगी तो जाहिर सी बात है तुम्हें अमित मालवीय से हर ट्वीट के लिए 2 रुपल्ली नहीं मिलेंगे। जी हां,
तुम दो रुपल्ली ट्रोल्स बनकर नहीं रह जाओगे, उसके आगे भी बढ़ोगे। राहुल गांधी विदेश जाते हैं और वहां वो ये कहते हैं कि एक जमाने में अमेरिका में सभी चीजों का उत्पादन होता था, अब वही उत्पादन जो है चीन में हो रहा है, चीन उत्पादन का केंद्र बन गया है और मैं चाहता हूं कि ऐसा भारत में हो। इस बयान को भी देशद्रोह बता दिया गया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इसमें भारत का अपमान कहां है? अगर राहुल गांधी चाइना को प्रोडक्शन हब बता रहे हैं तो इसमें भारत का क्या अपमान है, बताइए। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर चीन से सारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हट जाए या कम से कम आधा हो जाए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन की जो आबादी है वहां पर बेरोजगारी की क्या हालत होगी, रोजगार को लेकर क्या हालत होगी। भारत जो है वो चीन को पीछे छोड़ रहा है आबादी के मामले में। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा मॉडल भारत में लाया जाना चाहिए? और फिर राहुल गांधी के उसी बयान को लेकर उन पर प्रहार होता है, क्यों, मैं समझना चाहता हूं। अरे कभी कभी तो अक्ल का इस्तेमाल करें, कब तक अंदर जहर उगलते रहेंगे। और यह बात भारतीय जनता पार्टी को भी समझना पड़ेगा कि देश की जनता से रोजगार, महंगाई मुद्दों पर बात करो।